कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है ना? ब्याज निकालने के लिए हम लोग सीख रहे थे ना। जैसे एक सवाल लिखिएगा, 2500 रुपए का कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे एक सवाल लिखिएगा, 2500 रुपए का 12% वार्षिक, 2500 रुपए का 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 9 महीने, 1 वर्ष 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यदि ब्याज प्रत्येक 7 महीने पे जोड़ा जाए, यदि ब्याज प्रत्येक 7 महीने पे जोड़ा जाए। देखो, समय भिन्न के रूप में है जी, 1 वर्ष 9 महीना है। देखो, आपको बताए थे यदि x महीने पे जोड़ा जाता हो ब्याज को, तो पहले रेट और समय को मेंशन करना है। तो रेट कैसे निकालते हैं? R/12 इंटू एक्स और समय महीना बटे एक्स। तो यहाँ पहले रेट निकालते हैं। तो रेट 12% है जी, अब उन्हें 7 महीने पे, तो ये 7% आ गया। समय कैसे निकालेंगे? महीना बटे एक्स, तो 1 वर्ष 9 महीना है, यानी 21 महीना। 1 वर्ष में 12 महीना, 12 महीना इधर और 9 महीना वो, तो 12×9 = 21 बटे 7। हाँ, तो रेट और समय को हमने मेंशन कर लिया। अब देखो, रेट और समय जैसे ही निकलता है तो हम लोग मूलधन और रेट को गुना करते थे, 3 स्टेप में बनाते थे। लेकिन थोड़ा इसमें भी थोड़ा लॉजिक लगाना है। देखो, इसमें लॉजिक क्या लगाना है, आप पहले 3 वर्ष का इक्विवेलेंट रेट निकाल लो। 3 वर्ष का, हाँ, जैसे ही इक्विवेलेंट रेट निकल जाएगा तो इक्विवेलेंट रेट और मूलधन को गुना करते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है? ब्याज प्राप्त हो जाता है। ये आपको पहले ही क्लास में बताए थे। तो पहले 3 वर्ष का इक्विवेलेंट रेट निकालेंगे। 3 वर्ष का इक्विवेलेंट रेट बराबर समतुल्य दर, ईआर का मतलब इक्विवेलेंट रेट। देखो, एक टेबल याद रखना, आर क्यू 3r², 3r। हाँ, जैसे 2 वर्ष का इक्विवेलेंट रेट कैसे निकालते हो? R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 बटे 100। तो 3 वर्ष का इक्विवेलेंट रेट कैसे निकालेंगे? पहला स्टेप है RQ, दूसरा 3r², तीसरा 3r। ये याद रखना। 3 वर्ष का इक्विवेलेंट रेट निकालने के लिए अगर कहेगा तब। अब देखो, रेट कितना है जी? 7%। तो पहला में 7 का क्यू होगा, 7 का क्यू। दूसरा में 3r², तो 3 × 7 का स्क्वायर।
अब फिर 3 गुने 7। एक बात हमेशा याद रखना, 7 का क्यूब करो 343, 7 सते 49 दिया 147, सतिया 21। इतना करने आया सभी को। देखो यहाँ 3 अंक है, यहाँ भी 3 अंक है और यहाँ भी 2 अंक है। देखो हमेशा 2 अंक लिखना है, हमेशा कितना अंक लिखना है, 2 अंक लिखना है। तो 343 को केवल 43 लिखेंगे। हासिल कितना रह गया 3। फिर 147 में 3 जोड़ो तो 150। तो 150 2 अंक लिखना है जी, तो 150 की जगह 50 लिखेंगे। हासिल 1। और फिर 21 1 22। इतना करने आया सभी को। हाँ, और फिर राइट साइड से हमेशा 4 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा 22.5043%। यही 3 वर्ष का क्या आ गया इक्विवेलेंट रेट। ये आसान हो गया है ना। देखो 3 वर्ष का इक्विवेलेंट रेट कैसे निकालेंगे, आर क्यू 3r, पहला स्टेप में आर क्यू, दूसरा में 3r स्क्वायर, तीसरा में 3r। रेट कितना है जी 7%, तो 7 का क्यू, फिर 3 गुने 7 का स्क्वायर, फिर 3 गुने 7, 7 का क्यू 343, 49 गुने 3 147, सतिया 21। देखो पहला स्टेप में 3 अंक है जी, तो हमेशा 2 अंक लिखना है। 3 बच गया तो हासिल के रूप में रखेंगे, तो 147 और 3 150। फिर 150 में 3 अंक होता है तो 2 अंक लेंगे। फिर हासिल 1 21 1 लास्ट में जोड़ देते हैं। हमेशा राइट साइड से 4 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। यही इसका क्या आ गया 22.5043% आ गया। तो 3 वर्ष का इसका इक्विवेलेंट रेट निकालने आया। इक्विवेलेंट रेट निकल गया तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं, हाँ मूलधन और रेट को गुना करते हैं। तो इतना लिखो पहले। अब देखिए अब देखिए तो 3 वर्ष का इक्विवेलेंट रेट कितना आया 22.5043% आया। अब हमको ब्याज निकालना है, तो ब्याज कैसे निकालते हैं, मूलधन और रेट को गुना करते हैं। तो मूलधन कितना है जी 2500, इक्विवेलेंट रेट कितना आया है 22.5043% है। अब देखो 2500 गुने 22.5043, परसेंटेज हटाओ नीचे में 100 आएगा। अब देखो ये दशमलव हटाएंगे, ये क्या करेंगे दशमलव हटाएंगे तो 4 जीरो लिख देंगे। इतना समझ में आया। अब देखो इसका 2 जीरो कट जाएगा
अब सबको गुना कर दो ऊपर वाले को, तो 22, 50, 43, 25 से गुना करो, पंतियाही 15, पंचों को पंतियाही 15, पंचों को 20, 1 21, 55 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 दूनी 10, 1 11, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 0, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 दूनी 4, 5 7 0 6 2, 56 26 0 7 5, 56 26 0 7 5, 56 26 0 7 5, 56 26 हाँ बटे 1 पे कितना है 4 जीरो। अब देखो तो ये कितना 4 रखने के बाद दशमलव दे देंगे, तो 562.6075, यही इसका क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। ये आसान है, तो इसी को सीख लो। हाँ, या शॉर्ट हो गया, बहुत बढ़िया। अभी अरे मेरे साथ रहिए ना, बहुत चीज़ सीखिएगा। हाँ, 3 वर्ष का इक्विवेलेंट रेट कैसे निकालते हैं, पहला स्टेप आर क्यू, दूसरा 3r स्क्वायर, तीसरा 3r, और प्रत्येक स्टेप में 2-2 अंक लिखना है, प्रत्येक स्टेप में 2-2 अंक, बस यही तो याद रखना है। और जैसे ही इक्विवेलेंट रेट निकाल लिए, मूलधन और रेट को गुना कर देंगे, ब्याज प्राप्त हो जाएगा। हाँ, बिहार दरोगा का एग्जाम था कल, दे दिए, अच्छा एग्जाम गया। पीटी में तो 5-6 मैथ पूछेगा, मेंस में शायद 20 प्लस ही रीजनिंग पूछता है। ठीक, ठीक है, ठीक, ये समझ में आया। अब लिखिएगा, यदि समय भिन्न के रूप में रहता हो, यदि समय भिन्न के रूप में रहता हो, यदि समय भिन्न के रूप में रहता हो, जैसे एक सवाल लिखिएगा, जैसे एक सवाल लिखिएगा, 12% वार्षिक, 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3,000 रुपये का, 3,000 रुपये का एक वर्ष 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपया होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपया होगा। देखो एक वर्ष में कितना रेट लगेगा जी, 12%। अब देखो 12 महीना बराबर एक वर्ष, तो हम लोग कह सकते हैं एक वर्ष का, एक वर्ष का उसका रेट कितना है जी, एक वर्ष का दर कितना है 12%, एक वर्ष में 12% लगेगा, एक वर्ष का रेट कितना है 12%, 9 महीने का भी रेट निकाल लेते हैं, तो देखो एक वर्ष बराबर 12 महीना होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 12 महीना में 12% रेट लगता है जी, तो 9 महीना में कितना लगेगा, तो 12/12 गुने 9, 9%। इतना मतलब किसी को डाउट नहीं है। अब ये दोनों का इक्विवेलेंट रेट निकाल लो, तो इक्विवेलेंट रेट कैसे निकालते हैं,
R1 प्लस R2 प्लस R1 गुने R2 बटे 100, तो ये है 12 और 9, तो 12 प्लस 9 प्लस 12 गुने 9 बटे 100, इक्विवेलेंट रेट ऐसे निकालते हैं ना। तो 12 9 21 प्लस बरनमा 78 से बटे 100, तो कितना आ जाएगा 21 प्लस 1.08, यानी 22 प्लस 0.8% आ जाएगा। इक्विवेलेंट रेट निकालने आ गया। आज तो ब्याज कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेट और मूलधन को क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तब यहाँ से ब्याज बराबर अमाउंट मूलधन कितना है जी 3000, अगुने इक्विवेलेंट रेट कितना निकाला है 22.08, 22.08%, 3000 का 22.08 परसेंटेज हटाओ, बटा में 100, फिर दशमलव भी हटा दो, फिर जीरो हो जाएगा। 3 जीरो से इसका 3 जीरो, ऊपर वाले को गुना कर दो, 24, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बटे 10, तो कितना आ जाएगा 662.40 रुपया। ये आसान है, ये और आसान हो गया ना। चलो देखो, हाँ मिश्रधन निकाल के कभी मत निकालना, काफ़ी लेंदी हो जाएगा। एक वर्ष का रेट कितना लग रहा है जी 12%, तो 9 महीने का कितना लगेगा, तो देखो एक वर्ष में 12 महीना होता है, तो 12 महीना में 12%, तो 9 महीना में 9%। अब ये दोनों का इक्विवेलेंट रेट निकाल लेते हैं। हाँ तो दो का इक्विवेलेंट रेट कैसे निकालते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R1 गुने R2 बटे 100, ये आसान है। चलो ठीक है। एक सवाल और बनाइएगा, बनाओ। 10% वार्षिक, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1200 रुपये का 1200 रुपये का 1200 रुपये का 2 वर्ष 2 वर्ष 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। इसको साफ करें। देखो समय भिन्न के रूप में है, मिश्रधन कभी मत निकालने जाना। देखो 2 वर्ष 73 दिन का हमको निकालना है, तो देखो पहले 2 वर्ष का इक्विवेलेंट रेट निकाल लो। 2 वर्ष का इक्विवेलेंट रेट कितना है जी 10% है, तो R1 प्लस R2, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुने 10 बटे 100, तो 20 प्लस 1 21% आ गया। 2 वर्ष का इक्विवेलेंट रेट कितना आ गया 21%। 73 दिन का और निकालना है। देखो 10% वार्षिक है जी, तो एक वर्ष में 365 दिन होता है, तो हम लोग कह सकते हैं 365 दिन में 10% रेट लग रहा है। 365 दिन में 10% रेट लग रहा है, तो 73 दिन में कितना लगेगा 10 बटे 365 गुने 73, 15 7 5 35 1 36, 5 बार में, यानी 2% लगेगा। हाँ अब समझ में आ गया। अब फिर ये दोनों का क्या निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट रेट निकाल लेंगे। अब इसका रेट निकालो इक्विवेलेंट रेट, तो 21 प्लस 2 प्लस 21 गुने 2 बटे 100, 23 प्लस
42/100, तो कितना आ जाएगा? 23.42% आ जाएगा। इसका इक्विवेलेंट रेट कितना आ जाएगा? 2 वर्ष, हाँ 2 वर्ष 3 महीने का इक्विवेलेंट रेट कितना आ गया? 23.42% आ गया, यही ना। आप ब्याज निकालना है। मूलधन कितना है जी? 1200। 23.42% है, तो 1200 का 23.42, अब बटे परसेंटेज हटाएंगे तो 100, ये भी दशमलव हटा दो, 20। अब देखो ये कट जाएगा, 2342, 12 से गुना कर दो, 12 दूनी 24, 12 चौका 48, 2 50, 12 तिया 36, 5 41, 12 दूनी 24, 4 28, 281, 04, 281, 04, अब बटे 100 हो जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा? 281.04 रुपया। यही इसका क्या आ गया? ब्याज आ गया। तो ये समझ में आया है ना, कमाल की चीज। अगर समय भिन्न के रूप में रहे तो कभी मिश्रधन मत निकालने जाना। जो मिश्रधन बराबर जो फार्मूला लिखाए हैं ना, मूलधन इंटू 100 प्लस आर बटे 100 अपॉन एन इंटू 100 प्लस आर इंटू एफ बटे 100, उसका उपयोग कभी मत करना, नहीं तो काफी लेंदी हो जाएगा। हाँ, पहले 2 वर्ष का इक्विवेलेंट रेट निकालें, 21% आया। फिर 73 दिन का इक्विवेलेंट रेट 2% आया। अब ये दोनों का इक्विवेलेंट रेट निकाल दो। हाँ, तो 2 वर्ष 73 दिन का इक्विवेलेंट रेट कितना आ जाएगा? 23.42%। और जैसे ही रेट निकाल लिए, मूलधन और रेट को गुना करेंगे तो ब्याज आ जाएगा। आपको पहले ही क्लास में बताए थे। हाँ, हाँ ये 8 है, 8। अरे आप लोग कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं ना। अब अगला टाइप लिखिएगा, इसको साफ करें। हाँ, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। अगला टाइप लिखिएगा। अगला टाइप लिखेंगे, यदि यदि दो मिश्रधन दिया हो तो, यदि दो मिश्रधन दिया हो तो मूलधन ज्ञात करना हो। यदि दो मिश्रधन दिया हो तो मूलधन ज्ञात करना हो। जैसे एक सवाल लिखिएगा, कोई धन निश्चित दर से चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत 4 वर्ष में 2400 रुपया हो जाता है। 2400 रुपया हो जाता है, जबकि 8 वर्ष में 3000 रुपया हो जाता है। 3000 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो वह राशि ज्ञात कीजिए। देखो 4 वर्ष में, देखो
4 वर्ष में 2400 हो जाता है, यानी ये जो हो जा रहा लास्ट में जो अमाउंट हो जा रहा है उसको मिश्रधन कहते हैं जी। अब मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू 100 प्लस रेट बटे 100 अपॉन एन, तो 4 वर्ष है जी, इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे। फिर 8 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 3000 मूलधन इंटू 100 प्लस आर बटे 100 होल पावर 8, इसको समीकरण सेकंड मानेंगे। समीकरण सेकंड भागा समीकरण फर्स्ट। सेकंड को फर्स्ट से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, तो 3000 बटे 2400 बराबर पी इंटू 100 प्लस आर बटे 100 होल पावर 8 बटे पी इंटू 100 प्लस आर बटे 100 होल पावर 4। ये पी से पी कैंसिल हो जाएगा। और आप घातांक करने में पढ़े होंगे, बेस सेम है और भाग में है तो पावर क्या होता है, घट जाता है। ये भी काटना है, काट दो, 5 छक्का 4 छक्का, तो 5/4 बराबर 100 प्लस आर बटे 100। अब देखो बेस सेम है तो पावर क्या होता है, घट जाता है, तो 8 में से 4 जाएगा 4। इतना किए समझ में आया। और समीकरण फर्स्ट में इसका मान रख के मूलधन निकाल लीजिए। तो समीकरण फर्स्ट से समीकरण पहला से, अब देखो समीकरण पहला कितना है जी, 2400 बराबर मूलधन इंटू 100 प्लस आर बटे 100 होल पावर 4। देखो इतना के जगह 5/4 रख सकते हैं, तो 2400 बराबर पी गुने 5/4। अब यहाँ से मूलधन निकाल लो, तो 2400 गुने 4 बटे 5, 5 × 20 पनी 40, यानी 1920 रुपया आ जाएगा मूलधन। मूलधन कितना आ जाएगा, ये तो बेसिक तरीका है जी, बेसिक से कोई भी बना लेगा। लेकिन हम तो कहेंगे ऐसे मत बनाना। टेक्निक चाहिए, बता देते हैं। लिख लिए, साफ करें। लिखना, जब समय दुगना हो तो मूलधन बराबर पहला मिश्रधन का वर्ग बटे दूसरा मिश्रधन। A1 कहने का मतलब पहला मिश्रधन, A2 कहने का मतलब दूसरा मिश्रधन। जब समय दुगना है, 4 वर्ष है 8 वर्ष है 3 वर्ष है 6 वर्ष ऐसा रहे, तो जब समय दुगना हो तो मूलधन बराबर क्या होगा, A1 का स्क्वायर बटे A2। अब देखो 4 वर्ष में कितना हो जाता है जी, 2400, तो पहला मिश्रधन कितना है 2400, तो 2400 का वर्ग करेंगे तो 2400 गुने 2400 अब बटे दूसरा मिश्रधन 3000। ये 3 जीरो से काट दो, 3 यानी 1920 रुपया। हाँ, राशि कितना आ जाएगा, मूलधन कितना आ जाएगा, ये आसान है। चलो देखो, हम सभी प्रकार से आपको समझाने का प्रयास करेंगे जिसमें आप सेटिस्फाई हो जाइए। हाँ, बस ये ध्यान देना कि जब समय दुगना हो जाए, जब समय क्या हो, दुगना हो, तो मूलधन बराबर क्या होगा, पहला मिश्रधन का वर्ग बटे दूसरा मिश्रधन। एक सवाल और बनाना है, लिख लो। कोई धन निश्चित दर से कोई धन निश्चित दर से कोई धन निश्चित दर से
चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत, चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत 4 वर्ष में 4800 रुपया हो जाता है, 4800 रुपया हो जाता है। जबकि जबकि 8 वर्ष में 6,000 रुपया हो जाता है, 6,000 रुपया हो जाता है। तो वह राशि ज्ञात कीजिए, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। बना भी लिए। देखो सवाल बन कैसे रहा है, ये जो फॉर्मूला आप देखो, बेसिक तो जान ही गए, ये जो टेक्निक जो लगा है ना, इससे कैलकुलेशन और आसान हो गया है ना। देखो अगर सवाल में अर्धवार्षिक, तिमाही ये सब मेंशन करे तब तो कैसे एडजस्ट करना है, रेट ये सब को तो पता है। अगर सवाल में कुछ भी ना मेंशन करे तो समझना कि वार्षिक संयोजित होता है। अब देखो राशि बराबर, या मूलधन कह रहा है, तो राशि बराबर क्या हो जाएगा जी, पहला मिश्र धन का वर्ग करेंगे तो 4800 गुने 4800, अब बटे दूसरा मिश्र धन कितना है 6000, 3 0 1 8 2 6 8 8 8 64, 8 8 64, 8 चौको 32, 6 38, यानी 3840 रुपया आ जाएगा जी। ये आसान है ना, चलो ठीक है। एक सवाल और बनाना है, लिख लीजिए। कोई धन निश्चित दर से साधारण ब्याज के अंतर्गत, कोई धन निश्चित दर से चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत 3 वर्ष में 4500 रुपया हो जाता है। जबकि 6 वर्ष में 6750 रुपया हो जाता है, 6750 रुपया हो जाता है। तो वह राशि ज्ञात कीजिए। बना लिए ना, चलो देखो राशि बराबर क्या होगा जी, पहला मिश्र धन का वर्ग करना है, 4500 है, 4500 गुने 4500, अब बटे दूसरा मिश्र धन 6750 है, 8 2 90 बचे, 5 एकम 5 5 135 बचे, 18 बचे, 27 बचे, 2 नमा 18, 3 नमा 27, यानी 3000 रुपये। मूलधन कितना हो जाएगा जी, 3000। समझ में आया। हाँ अब देखो इसमें कई एक टाइप से सवाल पूछता है, तो समय, रेट, SICI की रिलेशन, ये सब वाला, ये सब कल बताते हैं आपको। आज इतना रहने दिया जाए। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, ठीक है। और चैनल का तो नाम जानिए रहे हैं, K2 मैथमेटिक्स 450। अच्छा दरोगा का भी एग्जाम आप लोग दे के आए ना। अरे देखो एक बात बताते हैं, हम लोग भी पढ़ते थे, अब तो रुझान से मतलब कम होते जा रहा है विद्यार्थी का, रियल में पूछा जाए। लाइब्रेरी में वही सब ऑनलाइन लेके बैठा है। अरे यहाँ तो चलो भाई पूछने की आज़ादी भी है ऑफलाइन में, ऑनलाइन में कौन किसका कमेंट देख रहा है।
आओ, आज तक हम लोग पढ़ने उढ़ने ना गए। जो हमारे टीचर, हमारे गुरु पढ़ाए, पहले हम लोग स्पीड में लिख जितना स्पीड में वो चलते थे उनके अनुसार हम लोग मैथ्स का सवाल दिए, लिख लेते थे। फिर घर पे आते थे, एक नोट्स तैयार करते थे। हम लोग भी बता रहे हैं जितना टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम ये सब करवा रहे हैं, तो मेरे पास भी नोट्स है। हाँ, 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 ठीक है, तो इतना रहने दिया जाए। अरे देखो, जितना कोई भी टीचर, देखो कोई टीचर खराब नहीं पढ़ाते हैं। जितना वो सवाल करवाते हैं, जो एकदम लो कैटेगरी का बच्चा है, जितना सवाल करवाया जा रहा है उसी सवाल को एक बार घर पे जाके देख लिया जाए, काफ़ी हद तक समस्या का समाधान होगा। ठीक है, रहने दिया जाए। बेस्ट ऑफ लक।